Well, good morning. Praise the Lord. Jai Masih Ki. And we are earnestly praying for God's grace and provisions upon your life and upon your family. और हम सब लोग यहाँ मिलकर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर की आपूर्ति और परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह आपके साथ होने पाए. During this pandemic, many have lost their loved ones and many others are suffering by the disease, and our hearts and our prayers are with them. और इस महामारी और महासंकट काल के दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत दुख की बात है कि लोगों ने अपने प्रियजनों को खोए हैं. बहुत सारे लोग अभी भी बीमारी से ग्रसित हैं, पीड़ा में हैं, and they are suffering. और हमारा मन और हमारा हृदय और हमारी प्रार्थना उन लोग के लिए साथ लगा हुआ है. Now let's go to the word of God. आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे. Please turn with me. आप भी हमारे साथ बाइबल खोलेंगे. मार्क चैप्टर 16, 19 and 20. मरकुस अध्याय 16 का 19 और 20 पद. और यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven, and he sat at the right hand of God. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिए गए और परमेश्वर के दाहिनी वो बैठ गए और उन्होंने मिलकर हर जगह प्रचार किया. और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ होते थे वचन को दृढ़ करते रहा. हालेलुया, आमीन. Actually, Jesus, after his resurrection, appeared to the disciples over a period of 40 days, showing them that he was alive and spoke about the kingdom of God. और आज मैं बात करना चाहता हूँ the ascension of Christ, मसीह का स्वर्गारोहण के विषय में बात करना चाहता हूँ. और वास्तविकता यह है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद वो अपने चेलों के बीच में 40 दिन तक दिखाई दिया और पक्के प्रमाण के साथ उन्होंने यह साबित किया कि वो जीवित हैं और उनके बीच में रहे और परमेश्वर के राज्य की बातों को वे सिखाते रहे. एंड thereafter Jesus ascended to heaven. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए. Last month we celebrated Easter, the resurrection day of Jesus Christ. और पिछले महीने हम लोगों ने ईस्टर को मनाए जो कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने और पुनरुत्थान का दिवस था. And after 40 days, now this is almost the same time when Jesus was ascended to heaven. और 40 दिन के बाद और अभी का जो समय है वो ऐसा ही समय के पिछले ईस्टर के बाद से अभी 40 दिन का बाद का समय है. और ऐसे ही एक समय में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में ऊपर उठा लिए गए. हालेलुया. You know, in the Bible, 40 is a significant number. बाइबल में हम लोग कई बार 40 की संख्या को पाते हैं. जैसे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उन्होंने उनका परीक्षा होते रहा, वे उपवास प्रार्थना में थे और इजराइली लोग 40 वर्ष तक उस जंगलों में भटकते रहे. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोग पाते हैं. And as the 40 days were about to finish and Jesus was about to ascend to heaven, Jesus gave the disciples some particular commands which we also need to follow. और जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद 40 दिन पूरा हो रहा था और उनका स्वर्गारोहण का समय नज़दीक आ रहा था और ऐसे ठीक उसके पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ खास निर्देश दिए, कुछ खास आज्ञाएं दिए और जो आज हम लोग जो मसीह के अनुयायी हैं हम लोगों को भी पालन करने की आवश्यकता है. पहला आज्ञा उन्होंने जो दिया स्वर्गारोहण के पहला आज्ञा उन्होंने दिया कि वेट फॉर द प्रॉमिस्ड गिफ्ट, कि वो प्रतिज्ञा और जो गिफ्ट का बारे में वायदा किया उसका तुम बाट जो होते रहो. प्रेरितों काम अध्याय 1 का 4-5 में लिखा हुआ है. एक्ट्स चैप्टर 1, 4 and 5. और Jesus gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days
you will be baptized with the Holy Spirit. और यीशु ने मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो जल का बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। Here the promised gift by the heavenly Father is the baptism in the Holy Spirit. और यहाँ पर जो गिफ्ट के बारे में चर्चा हो रही है वो और कोई गिफ्ट नहीं, लेकिन वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा देने के बारे में बात हो रही है। और योएल 2:28 में लिखा हुआ है, उन दिनों के बाद कि मैं अपनी आत्मा सारे प्राणियों पर उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। And this was about to fulfill, and therefore Jesus asked the disciples to wait for the Holy Spirit before they start ministry. और ये जो प्रतिज्ञा है, ये जो प्रॉमिस है जो योएल 2:28 में और उसके आगे लिखा हुआ है, ये प्रतिज्ञा पूरा होने वाला था। और इस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम बाट जो हो कि जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पालो, और उसके बाद ही तुम सेवकाई के लिए निकलने पाओ। कई बार क्या होता है, हम लोग के जीवन में बुलाहट आती है सेवकाई के लिए और हम लोग तुरंत दे दौड़ हो जाते हैं सेवकाई के लिए, और हमें कोई ज़्यादा फल नहीं मिलने पाता है क्योंकि हम लोग तैयार नहीं होते हैं। जब हमारा सामना दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति से होता है, जब हमारा सामना बीमार व्यक्ति से होता है, जब हमारा सामना समस्या वाले लोगों से होता है, तो हमारे पास कुछ सामर्थ्य नहीं होती कि हम लोग उनकी कुछ सहायता कर सकने पाएँ। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पहले बाट जो हो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओ, सामर्थ पाओ, और तब जाकर तुम प्रचार के कार्य करो और सेवकाई के काम करने पाओ। So they needed power to do an effective and fruitful ministry, and that comes only by the baptism in the Holy Spirit. और चेलों का आवश्यकता था सामर्थ का, कि ताकि वे बोल्ड विटनेस बनने पाए प्रभु के, और वे अपने सेवकाई में प्रभावशाली और फलवंत होने पाए। और ये जो सामर्थ आती है और कहीं से नहीं, वरन स्वयं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से और पवित्र आत्मा से भरे जाने के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के बाद आती है। सो पहला निर्देश था प्रभु यीशु मसीह का कि वेट फॉर द प्रॉमिस गिफ्ट, कि तुम उस प्रतिज्ञा का तुम बाट जो हो। दूसरा प्रभु का आज्ञा था कि डू नॉट ट्राई टू नो द टाइम्स, कि तुम उस समय और काल को जानने की कोशिश मत करो या तुम गेसिंग मत करो। Acts 1:6-7 प्रेरितों का अध्याय 1:6-7 में लिखा हुआ है, Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? And he said to them, It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. चेले लोग आकर इकट्ठे होकर यीशु से पूछने लगे, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा, क्योंकि अब आप पुनर्जीवित हो गए, पुनरुत्थान हो गए। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, और ना ही तुम्हारा काम गेस करने का है, यानी कि फलाने डेट को अंत आ रहा है ना। आज हम लोग इन दिनों बहुत सारे प्रॉफिट्स उठ खड़े होते हैं, वे लोग डेट भी दे देते हैं, है ना, कि जून के महीने में 15 जून को पूरा दुनिया ख़त्म हो रहा है, अंत आ रहा है, और वो जून भी पार हो जाता है ना, वो साल भी पार हो जाता है और तब भी कुछ नहीं होता। सो हमें सावधान रहना है ऐसे लोगों से जो खास डेट देते हैं। जरूर है कि हम ये जान रहे हैं, सारे चिन्हों को देख रहे हैं कि अंत का दिन करीब है और हमें तैयार होने की ज़रूरत है, लेकिन हम एग्जैक्ट समय एकमात्र पिता के अधिकार में है, पिता परमेश्वर के, और ये जानने का काम हमारा नहीं है। उनके समय में वो अपने कार्य को पूरा करेंगे, और जब पिता परमेश्वर का समय पूरा होगा, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर के और वे इस धरती पर उतरेंगे और लोग रैप्चर्ड हो जाएंगे और लोगों का भी पुनरुत्थान होगा। सो हम लोग डू नॉट ट्राई टू नो द टाइम्स ऑफ द एंड।
सो हम लोग अंत के दिनों का एग्जैक्ट समय जानने का कोशिश ना करें, वरन तैयार रहें और बात जो होने पाए। प्रभु पर भरोसा रखें, ये काम परमेश्वर का है, वो अपने समय पर करेगा। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गारोहण होने वाले थे, उन्होंने जाने के पहले उन्होंने एक और आज्ञा दी कि दैट यू शैल बी माई विटनेस, कि तुम मेरे गवाह होगे। एक्ट्स 1:8 में लिखा हुआ है, बट यू विल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट कम्स ऑन यू एंड यू विल बी माई विटनेसेस in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया और यहाँ तक पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया। So this is one of the very powerful word and theme word in the Bible। बाइबल में ये बहुत एक सामर्थी वचन है और प्रेरितों का एक थीम वर्स है। और जब भी हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हमारे अंदर एक नई शक्ति सामर्थ का संचार होता है और हम लोग वी गेट मिशनरी जिल इनटू अस, और हम लोग मिशन के कार्य के लिए और वो उत्साह जोश के साथ भर जाते हैं। और हमें ज़रूरत है कि हम लोग प्रभु के नाम पर सब लोग गवाह होने पाए, लेकिन वो तभी होने पाएंगे जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर और आप पर सामर्थी ढंग से उतरेगा और आप सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। और जब आप सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे, सर्वप्रथम आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने मोहल्ले में प्रभु यीशु मसीह के नाम पर गवाह होंगे। अपने शहर में आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर गवाह होंगे, आप यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करेंगे। और उसके बाद फिर अपने राज्य में प्रभु यीशु मसीह के नाम पर गवाह होंगे। पूरे देश में और पृथ्वी के छोर तक आप गवाह हो सकते हैं। हालेलुया। अब प्रभु ने आपको इस काम के लिए चुना है। प्रभु ने अपनी आत्मा देना चाहता है आपको और हमें, कि ताकि हम प्रभु के नाम पर गवाह होने चाहिए हो जाएं। और ये अंत के दिनों का एक बहुत बड़ी जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह के जितने भी लोग हैं विश्वासी, वे सब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर गवाह हो जाने पाए। हो सकता है सब लोग बहुत बड़े प्रीचर और टीचर ना हो, लेकिन हम लोग हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जरूर गवाही दे सकते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या कार्य किया। मैं बीमार था और ने प्रार्थना की, हमारे लिए प्रार्थना की गई प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, खड़ा किया, और आज मैं जीवित हूँ। हालेलुया। और ये जो गवाहियाँ हैं और लोगों का जीवन बदलने पाएगा, हमारे और आपके बल और शक्ति से नहीं, हमारे और आपके बोलने से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा कार्य करेगा कि जब आप गवाही देंगे, लोगों का जीवन ट्रांसफॉर्म्ड होने पाएगा और जरूर होगा। हालेलुया। और इसलिए हमें जरूरत है कि हम में से हर एक लोग सामर्थ्य को प्राप्त करें और गवाही देने वाले होने पाए। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी आप हैं, जहाँ पर जिस नगर में प्रभु ने आपको रखा है, आप हो सकता है साधारण विश्वासी हैं, लेकिन आपके अंदर असाधारण पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। और आप हो सकता है आप कोई जॉब करते हो, कोई अन्य काम धंधा करते हो, आप व्यवसाय करते हो, आप पास्टर नहीं हैं, आप प्रीचर नहीं हैं, और आप बाइबल कॉलेज नहीं गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है अपने गवाह होने के लिए। और ज़रूर आप अपने घरों को खोलें और अपने आप को खोलें कि आप दूसरों के लिए उपलब्ध होने पाए। हो सकता है इन दिनों में आप फ़ोन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह गवाही दें, और हो सकता है जूम मीटिंग के द्वारा या और भी चीज़ों के द्वारा, मैसेंजर ऐप के द्वारा, बहुत सारे आजकल व्हाट्सएप के द्वारा, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा आप लोगों को यीशु मसीह के नाम के ऊपर आप गवाही देने वाले होने पाए। हालेलुया। और हम चाहते हैं हम लोगों का ये जो कार्य है, जो चर्च का काम, हर जगह ब्रांचेस खुलने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जब प्रभु, और उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने कहा कि तुम मेरे गवाह होगे, तब अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। लिखा हुआ लूका अध्याय 24-50 में कि तब प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को उठाकर अपने चेलों को आशीष दी जाने के पहले। He blessed them. लिखा हुआ then he lifted up his hands and blessed them. While he was blessing them, he left them and was taken up into heaven. और उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और वह स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया।
हालेलुया। और प्रभु जाते जाते उन लोगों को आशीष देके गया, जाते जाते प्रभु ने हमें और आपको आशीष देके गया है। God's mighty hand is upon us. God's mighty hand is upon you and he has blessed you. And this is more than enough. जब प्रभु आपको छू लेता, प्रभु का बलवंत हाथ होता है आपके ऊपर, प्रभु की आशीष जब आपके ऊपर होती है, आपकी बीमारी भागेंगे, दुष्ट आत्माएं भागेंगे, आपके जीवन से गरीबी दूर होगी, समस्याएं दूर होगी और आप आशीषित होंगे। हालेलुया। So then they worshipped him and the disciples they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy. और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया तो लोग प्रभु यीशु मसीह का वे स्तुति गान करने लगे और वह आनंद के साथ वे यरूशलेम में लौटने पाए। And they stayed continually at the temple praising God and also went out and preached everywhere. और वे मंदिर में जाकर इकट्ठे होने लगे, प्रभु के नाम की स्तुति करने लगे, प्रभु का प्रशंसा करने लगे और उन्होंने निकलकर हर जगह यीशु मसीह का प्रचार किए और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का तो स्वर्गारोहण हो गया, लेकिन जब ये लोग प्रचार कर रहे थे, ये जब बीमारों के ऊपर हाथ रख रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह उनके वचनों को दृढ़ किया और उनके वे लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको पर जय प्रदान किया कि बीमारी से लोगों को चंगाई मिलने लगी, दुष्ट आत्माएं भागने लगे और मैस ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा कि लोग बहुत सारी संख्याओं में लोग प्रभु यीशु मसीह में आने लगे। हालेलुया। पतरस के एक प्रीचिंग के द्वारा 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए। सेकंड प्रीचिंग के द्वारा 5000 लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गए और कट्टरपंथी लोग आ गए। सो एक परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक साधारण मछुआरे पतरस को इस्तेमाल किया और वह आपको और हमें इस्तेमाल करना चाहता है जो आप पढ़े लिखे लोग हैं। परमेश्वर हमें से हर एक लोगों को, चाहे अनपढ़ हो, हम हर एक को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। सो व्हाट डज द असेंशन मीन फॉर अस टुडे? सो आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का अर्थ क्या है? And I would like to share with you from the scripture some reasons why the ascension matters to us today. So आज मैं वचन से कुछ खास कारणों को बताऊंगा कि स्वर्गारोहण क्यों का महत्व क्या है। Number 1, when Jesus ascended, Jesus sat at the right hand of God. जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, सो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने जा बैठे। मरकुस अध्याय 16 का 19 में लिखा हुआ है, मार्क चैप्टर 16:19, आफ्टर द लॉर्ड जीसस हैड स्पोकन टू देम, ही वाज टेकन अप इनटू हेवन एंड ही सैट एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिए गए और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गए। हालेलुया। सो थ्रू द ascension, जीसस रिटर्न टू द फादर, और स्वर्गारोहण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास लौट गए। प्रारंभ से ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वे लोग संग संग में रहे, लेकिन बाद में जब दुनिया में पाप बढ़ा, सो पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह को वो इस धरती पर, स्वर्ग से वे इस धरती पर भेजे, इस पापमय दुनिया के बीच में। And Jesus left the Father's side to come to our side. प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साइड से को छोड़कर हमारे साइड, हमारे बगल में वो आने पाए और उन्होंने शरीर का रूप धारण करके एक साधारण मनुष्य के रूप में इस मानव की दुनिया में आए और फिर वे हमारे और आपके पापों के खातिर वे क्रूस पर मर गए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि I came from the Father and entered the world. Now I am leaving the world and going back to the Father. कि मैं अपने पिता की ओर से मैं इस जगत में आया और मैं अब इस जगत को छोड़कर वापस अपने पिता के पास जा रहा हूँ। यूहन्ना 16:28। The empty cross tells us that Jesus died. The empty tomb tells us he has risen. And the empty earth tells us he has ascended to heaven
and sat at the right hand of God and took his place on the throne. So जो खाली क्रूस है, जो क्रॉस जो खाली है, उससे ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह मर चुके हैं। और जो खाली कब्र है, जब कब्र खाली दिखता है, इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। और जो खाली पृथ्वी दिखाई देता है, इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में ऊपर उठा लिए गए और वे परमेश्वर पिता परमेश्वर के दाहिने बैठ चुके हैं और सिंहासन पर वो आसीन हो चुके हैं। दानियल अध्याय 7 का 13-14 में लिखा हुआ है। दानियल अध्याय 7 का 13-14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़े देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, मैंने रात में, दानियल एक स्वप्न देखता है और वहाँ लिखा हुआ है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो, और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का राज अटल है और अविनाशी है और सब लोग प्रभु यीशु मसीह के अधीन होंगे और वह सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। सो जीसस टुक हिज प्लेस ऑन द थ्रोन। सो प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के बाद उस सिंहासन पर जा बैठे। और इससे बड़ी अद्भुत बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह वायदा करते हैं कि जो जय पाएगा सो मैं उसे यह अधिकार दूंगा कि वो मेरे साथ भी सिंहासन पर बैठने पाए, और जैसे मैं जय प्राप्त करके पिता के पास सिंहासन पर बैठने पाया। So when you put your faith in Jesus, you are not only forgiven of your sins, you are destined to rule with Christ one day in heaven. And now that is amazing grace. So जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, सो ना सिर्फ केवल आपके पापों की क्षमा होती है, वरन आप एक दिन स्वर्ग में मसीह के साथ सिंहासन पर बैठने पाएंगे और शासन करेंगे। और यही तो है वह अमेजिंग ग्रेस, वह अद्भुत अनुग्रह प्रभु का। सो दूसरी बात, असेंशन जो स्वर्गारोहण है, वह उसका महत्व ये है कि when Jesus ascended, Jesus poured out the Holy Spirit। कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गए तो वहां से उन्होंने अपनी पवित्र आत्मा को भेजा और उन्होंने वायदा किया था कि आई टेल यू द ट्रूथ, इट इज फॉर योर गुड दैट आई एम गोइंग अवे, अनलेस आई गो अवे द कॉन्सेलर विल नॉट कम टू यू। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि जब तक मैं ना जाऊं तो वह अन्य सहायक पवित्र आत्मा तब तक नहीं आएगा। And that's why Jesus ascended to heaven, that he poured out his Holy Spirit upon all the people. और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उनका आरोहण हुआ और वहां पर जाने के बाद वे पवित्र आत्मा को अपने सारे लोगों पर उड़ेलने पाए। So the Holy Spirit who comes in his place to be with us, to live in us, to give us a strength for living, the power for witness, peace in trials, and to make us holy like Christ। और जब पवित्र आत्मा आते हैं हमारे ऊपर तो वे हमें सामर्थ्य देते हैं कि पवित्र जीवन हम लोग जीने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर एक सुदृढ़ गवाह बनने पाए, और वह हमें सामर्थ्य देता है और हमें हर एक परीक्षाओं पर हमें जय प्रदान करता है। So later on, when the believers were all together in one room, then the Holy Spirit, like a mighty rushing wind and tongues of fire, separated and came to rest on each one of them। और हम लोग देखते हैं पेंटिकुस्ट के दिन जो सारे जो यीशु मसीह के चेले और विश्वासी लोग एक साथ एक जगह इकट्ठे थे, उसी समय अचानक से पवित्र आत्मा एक बहुत बहती हुई हवा और अग्नि के रूप में उन सबों पर उतर पड़ा। और क्या हुआ, वे अन्य भाषा बोलने लगे। वे सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए
और सामर्थ को उन्होंने प्राप्त किया और वे लोग बोल्ड विटनेस प्रभु के बनने पाए। हालेलुया। सो ये दूसरा कारण था कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण उनका हुआ। तीसरा बात, when Jesus ascended, Jesus prays for us, कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ जाकर अब उनकी एक नई सेवकाई शुरुआत हुई, वह प्रार्थना करने की, वह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। So when Jesus ascended to heaven, he completed his earthly ministry and began his heavenly ministry of prayer and intercession for his people. So जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उन्होंने उनकी पृथ्वी पर की सेवकाई पूरी हुई थी और उनका स्वर्ग में प्रार्थना और विनती करने की सेवकाई शुरुआत हुई। और ये जानकर तो बहुत अच्छा लगता है हमें कि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। आपको अच्छा लगता हो कि पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च के लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपको और जानकर खुशी होगी कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि ताकि आप अपने सारे मुसीबत के बीच में भी, सफरिंग के बीच में आप दृढ़ और अटल विश्वास में बने रहने पाए। हालेलुया। एंड यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं, स्वयं प्रभु आपके साथ है, उनकी पवित्र आत्मा आपके साथ है, और जो आपको सारे शैतान और दुष्ट आत्माओं, डीमंस और जितने भी ये चीज़ें हैं, डेथ और ये सारे पर वो जय आप प्राप्त करने पाएंगे। आमीन। हालेलुया। और इब्रानियों अध्याय 7 का 25 में लिखा हुआ है, इब्रानियों अध्याय 7 का 25 में, हिब्रू चैप्टर 7:25, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सो प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा महायाजक है जो पिता परमेश्वर के सम्मुख हमारा नाम लेकर के, आपका नाम लेकर के वो विनती करते हैं कि प्रभु जी आप इन्हें बचा लें। पिता परमेश्वर इन पर दया करें, इन्हें क्षमा करें, इन्हें छोड़ दें और एक नया मौका दें, चंगाई दें, छुटकारे दें। और पिता परमेश्वर जो बेटे पुत्र यीशु मसीह विनती करते हैं, पिता परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ उसे पूरा करते हैं। आमीन। हालेलुया। सो चौथी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण इसलिए महत्वपूर्ण है because he is going to come again. Jesus will come again. So when Jesus left earth to return to the Father, he promised that he would return to us. जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला था, वे पृथ्वी छोड़ने वाले थे, उन्होंने वायदा किया था कि मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं अपने पिता के घर में जाता हूँ, वहाँ पर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूँ और मैं वापिस आकर तुम्हें ले जाऊँगा वहाँ जहाँ की मैं रहता हूँ। और फिर हम लोग प्रेरितों का अध्याय 1:10 से आगे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये जब चेले लोग यीशु मसीह को स्वर्गारोहण होते हुए देख रहे थे, तो वे उनके जाते समय वे आकाश की ओर ताक रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर उड़ते हुए जा रहे थे तो देखो 2 स्वर्गदूत श्वेत वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु, दूसरा यीशु नहीं, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखे हो उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। वो फिर आएगा, is going to come again to take us back to his heavenly abode. आएगा और हमें अपने संग उस स्वर्गीय स्थान में ले जाएगा। So the ascension means that Jesus left, but it also means that he is going to come back. स्वर्गारोहण में जरूर है कि प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़कर चले गए, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वो अपने पवित्र आत्मा को देकर गए और वो फिर से वो आने वाले हैं। और इसका मतलब ये भी है कि इस बीच में हमें बहुत सारे कार्य करने हैं। We need to be busy about God's work. हमें परमेश्वर के दिए गए कामों में व्यस्त होना है और परमेश्वर की इच्छा और मर्जी और कार्य मिशन को पूरा करना है कि परमेश्वर का राज जाने पाए। और ये तब होगा जब हम दूसरों को भी यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं कि लोग को जीवन में छुटकारे आने पाए, लोग बीमारी से छूटने पाए, लोग लाचारी से छूटने पाए, लोग दुष्ट आत्माओं से छूटने पाए और लोग प्रभु यीशु मसीह
कि स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकने पाए। यह सारे मतलब था स्वर्गारोहण का। और आखिरी में मैं कहना चाहता हूँ कि द वर्ल्ड अराउंड अस is in so much trouble and distress, and it would be easy for us to get discouraged, but there is where these truths about the ascension gives us great hope. क्योंकि चारों तरफ दुनिया में इतने सारे संकट, दुख और निराशा है और लोग आसानी से निरुत्साहित हो सकते हैं, लेकिन ये जो सच्चाई हमने पढ़ा और सुने स्वर्गारोहण के विषय में कि प्रभु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा दिया है, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और वो फिर से आने वाले हैं, लेकिन इस बीच हम लोग प्रभु के नाम पर गवाह होने वाले हों और ये सब कुछ एक नई आशा हमें प्रदान करता है। हालेलुया। So my dear brothers and sisters, you are not alone. And the Lord has sent His Holy Spirit upon us. प्रभु ने हमारे लिए अपने पवित्र आत्मा को रखा है, वह हमारे साथ हो और वह हमारे अंदर हो, ताकि हम लोग सुदृढ़ और बलवंत रहने पाए। इसलिए हम लोग प्रभु के सामर्थ्य के प्रभाव में हम लोग बलवंत बनने पाए और इन सारे दुखों को पार करने पाए और अंत तक धीरज धरने पाए। हमारा उद्धार हो, हमारा छुटकारा हो, कि प्रभु यीशु मसीह जब फिर से वापस आते हैं तो हमें संग संग लिए चलने पाए। हालेलुया। सो यही मतलब था मसीह के स्वर्गारोहण का और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। लेट मी प्रे फॉर यू। और आप भी मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। यदि आपको कोई समस्या है तो अपने हाथ को उठाकर प्रार्थना करेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना विनती करता हूँ जो भी देख रहे हैं प्रभु जी और वचनों को सुन रहे हैं। और आज हमने सुना मसीह के स्वर्गारोहण के विषय में और इसके द्वारा हम लोग सीखने पाए प्रभु जी कि किस प्रकार से हमें भी उस प्रतिज्ञा की बाट जोड़नी है जो आपने हमारे लिए रखे हैं, वह पवित्र आत्मा का। और साथ ही साथ प्रभु परमेश्वर कि आपने हमें के अकेला नहीं छोड़े और आप हमारे लिए विनती करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और इन सारे भाई बहनों के लिए हम विनती करते हैं प्रभु जी आप दया करें, इनके ऊपर अपने पवित्र आत्मा उड़े दें, एक नया अभिषेक दें, अपनी सामर्थ्य दें, हर एक निराशाओं को दूर करें, उनके जीवन में चंगाई दें। हालेलुया। जो बीमार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती करते हो, यहोवा राफा अपने चंगाई भरे हाथों को बढ़ाएं और इन्हें छू लें और पूरा चंगाई दें इन जीसस नेम। हालेलुया। जिन्हें आर्थिक संकट उन्हें स्वर्गीय धन से आप उन्हें पूरा करने के लिए विनती करते हैं। यू प्रोवाइड फॉर देम ओ लॉर्ड माय गॉड। प्रभु जी इनके जीवन में छुटकारे को लाएं, हर एक प्रकार के दुष्ट आत्माओं के काम, शैतान के कामों का नाश करते हैं इनके जीवन से और इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरने पाए, नया सामर्थ्य उतरे और ये गवाह बनने पाए। प्रभु जी अपने नगर में गवाह बनने पाए और पृथ्वी के छोर तक गवाह बनने पाए। आप आशीष करें इनके परिवार के ऊपर, इनके बाल बच्चे के ऊपर, सबों के ऊपर हम आपके आशीष की घोषणा करते हैं। धन्यवाद सही सबों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। थैंक यू।